देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज अकर्स विद द हेल्प ऑफ टू जर्म सेल्स, बराबर, दो जर्म सेल्स चाहिए, ओके, और दोनों के दोनों सेल्स का अपोजिट होने चाहिए, राइट। अब जैसे एग्जांपल मान लो कि एक स्पर्म हो गया एंड एग हो गया, ओके। और अगर प्लांट्स की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है बेटा? पोलन ग्रेन एंड ओव्यूल्स में क्या होता है बेटा? एग होता है, ओव्यूल्स के अंदर एग होता है। ह्यूमन बीइंग में बात करें तो स्पर्म एंड एग की बात करें, तो हम लोग फिलहाल यहाँ पे बात करेंगे किसकी बेटा? हम बात करेंगे प्लांट्स की। तो sorry, sexual reproduction always occur with the help of two germ cells, female gamete and male gamete, or those two germ cells. Two main process occurs in the sexual reproduction. तो दो मेन जो होता है, दो मेन प्रोसेस क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? एक तो पहला होता है बेटा गैमेट फॉर्मेशन, दूसरा होता है फर्टिलाइजेशन। तो गैमेट किस तरीके से फॉर्म होता है और दूसरा दोनों का फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है वो इसमें हम देखेंगे, ओके। तो गैमेट फॉर्मेशन जैसे आप बात कर लो प्लांट्स में, तो प्लांट्स में देखो ये दिख रहा है आपको, पार्ट्स ऑफ फ्लावर दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होते हैं इसेंशियल होते हैं, क्या होता है? इसेंशियल होता है और एक एक्सेसरी होता है, एक्सेसरी। तो इसेंशियल में क्या होता है बेटा? आपके सारे गाइनोसियम और एंड्रोसियम आते हैं, क्या होता है बेटा? एक्सेसरीज में क्या आते हैं? एक्सेसरीज में आप मान लो आपके पेडिकल, कैलिक्स, सेपल्स, पेटल्स एंड पेडिकल्स, sepals, petals and pedicle, okay, pedicle, okay। तो ये जो गाइनोसियम एंड्रोसियम होते हैं क्या होते हैं? एसेंशियल होल्स होते हैं और एक्सेसरी होल्स में आपके सेपल्स, पेटल्स एंड पेडिकल्स आते हैं, क्या होता है? गाइनोसियम मतलब क्या बेटा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी गाइनोसियम में क्या क्या होता है बेटा? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, क्या क्या होता है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। एंड्रोसियम में क्या होता है? एंथर एंड फिलामेंट, क्या क्या होता है? एंथर एंड फिलामेंट। तो चलो हम इसको एकदम अच्छे से देखना चालू कर देते हैं बेटा। यहाँ पे देखो ये क्या है? ये आपका एंथर है, क्या बेटा? ये आपका एंथर है, ओके। और ये क्या है आपका? ये आपका ये ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा है, सॉरी, ये आपका स्टाइल हो गया, ये आपका ओवरी हो गया। ये ओवरी के अंदर अगर आप देखोगे, सॉरी, ये आपका ओवरी हो गया। ये ओवरी के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे ओव्यूल्स है, ओके बेटा। इस ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स है। ये आपका फिलामेंट हो गया, ये आपका एंथर हो गया, क्या बताएं? इस एंथर के अंदर आपके पोलियम ग्रेन है, क्या बताएं? इस एंथर के अंदर आपके पोलियम ग्रेन है। देखो जरा ध्यान दीजिए, इतना समझ में आया कितना इजी है? मैं इसमें आपको फटाफट सब समझ सारी चीजें समझा देता हूँ। यहाँ पे हम देखेंगे अभी डबल फर्टिलाइजेशन, देखो यहाँ पे दिख रहा है, ओके, जो मैं आपको बताता हूँ। अब मान लीजिए ये जो मेल गैमेट है, फीमेल, सॉरी, फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। यहाँ से पोलन ग्रेन क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। कहाँ से? पोलन ग्रेन कहाँ से ट्रांसफर हो रहा है? एंथर से लेके कहाँ पे? स्टिग्मा। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन के लिए अभी यहाँ से यहाँ तक तो खुद से तो जाएगा नहीं, या तो देखो अबायोटिक फैक्टर है या तो बायोटिक फैक्टर है। तो बायोटिक फैक्टर क्या? अबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर मतलब बेटा जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या बेटा? लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या बेटा? लिविंग। और ये आपके नॉन लिविंग, क्या बेटा? नॉन लिविंग, ओके। तो यहाँ पे ध्यान दो, बायोटिक फैक्टर में अभी इसमें एग्जांपल ले लो, क्या बेटा? इंसेक्ट्स,
बर्ड्स, ये सारी चीजें बायोटिक में। ये क्या हो गया, इसमें क्या हो जाता है, ये आपके इसमें हो जाएगा विंड, वाटर, ऐसे बहुत सारी चीजें जो है ये अबायोटिक फैक्टर में आता है। अभी मान लो बाय बायोटिक या अबायोटिक फैक्टर के थ्रू, बराबर, ये पोलन ग्रेन कहाँ जा रहा है, ये पोलन ग्रेन पहुंच रहा है किसके पास बेटा, ये पोलन ग्रेन पहुंच रहा है, ये पोलन ग्रेन आ रहा है स्टिग्मा के पास, समझ में आया, ये पोलन ग्रेन कहाँ आ रहा है, स्टिग्मा के पास आ रहा है। ओके, तो पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आके अटैच हो गया, इतना याद रखना, पोलन ग्रेन कहाँ पे आके अटैच हो गया, स्टिग्मा पे आके अटैच हो गया। अब स्टिग्मा के पास कैपेसिटी होती है, एक केमिकल सीक्रेट करता है जिससे वो पहचानता है कि भाई ये जो पोलन ग्रेन आया है क्या वो अपनी स्पीसीज का ही है। ये क्यों करता है, अब ऐसा तो होता नहीं गुलाब के पेड़ पे कमल का फूल आ जाएगा, कमल के फूल पे गुलाब का फूल आ जाए, राइट, ऐसा तो होता है क्या, कमल पे गुलाब, गुलाब पे कमल, ऐसा होता तो नहीं, बराबर। तो ये पहले इसके अंदर एक कैपेसिटी होती है ताकि ये आइडेंटिफाई करे कि जो पोलन ग्रेन आया है वो क्या वो अपने सेम स्पीसीज का है, अपनी ही जाति का, अपनी प्रजाति का है। ओके, तो पहले वो चेक करता है, अगर वो नहीं है तो फिर वो अंदर नहीं लेता, उसे क्या करता है, एलिमिनेट करता है, और अगर है तो उसे क्या करता है, वो अंदर लेता है, समझ में आया, अगर ये सेम स्पीसीज का है तो अंदर लेता है। अब यहाँ से क्या होता है बेटा, याद रखना, ये जो आपको मेल गैमेट है, मेल गैमेट जो है मतलब जो आपका पोलन ग्रेन है, बराबर, स्टिग्मा पे है और सेम स्पीसीज का है, तो यहाँ पे क्या होता है, पोलन ट्यूब बनना चालू हो जाता है। देखो ये पोलन ग्रेन से क्या निकल रहा है, पोलन ट्यूब निकल रहा है। ओके, एक पोलन ट्यूब निकलना चालू होता है। पोलन ट्यूब के अंदर दो गैमेट होते हैं, इस पोलन ट्यूब के अंदर दो मेल गैमेट होते हैं, समझ में आया बेटा, इस पोलन ट्यूब के अंदर दो मेल गैमेट होते हैं और ये धीरे धीरे अंदर जाने लगता है, समझ में आया बेटा। ये देखो अब यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे पोलन ग्रेन आ गया, पोलन ग्रेन यहाँ पे आया, स्टिग्मा, स्टिग्मा ने पहले क्या किया, चेक किया कि पोलन ग्रेन क्या सेम स्पीसीज का है, तो देखा कि हाँ भाई सेम स्पीसीज का है। ओके, यहाँ पे चेक कर लिया, तो यहाँ पे देखो पोलन ट्यूब बन गया। अब पोलन ट्यूब के अंदर आपको दिख रहा है दो मेल गैमेट, ये देखो यहाँ पे आपको दो मेल गैमेट दिखेंगे, यहाँ पे आपको देखो एक मेल गैमेट है और एक मेल गैमेट है, दिखेंगे आपको दो मेल गैमेट है जो कहाँ जा रहे, ओवरीज के पास। अब यहाँ पे पर्टिकुलर इस ओवरी को अलग किया बेटा, देखो इस ओवरी को यहाँ पे अलग किया, तो जो इस ओवरी में देखो क्या क्या होता है, तीन एंटीपोडल्स होते हैं। ओके, एक्चुअली देखिए इसमें इसके पहले बहुत बड़ा प्रोसेस है, वो आपको 12th में है, तो फिलहाल यहाँ पे बस इतना समझ लीजिए कि जो ओव्यूल्स होता है, जो ओव्यूल्स होता है उसके अंदर तीन एंटीपोडल सेल होते हैं। क्या होते हैं, तीन एंटीपोडल सेल होते हैं, दो सिनर्जी। देखो अभी मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ, ये क्या हो गया आपका, एक ओव्यूल है, एक ओव्यूल के अंदर अगर आप देखोगे तो एक, ये देखो ये तीन क्या है बेटा, ये तीन आपका एंटीपोडल सेल है। मैं आपको डायग्राम यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे मान लो, चलो ठीक है, डायग्राम यहाँ पे तीन एंटीपोडल सेल है, क्या बेटा आपका, ये तीनों के तीनों एंटीपोडल सेल है, क्या बेटा, और यहाँ पे जो आजू बाजू वाले, जो आजू बाजू वाले हैं वो क्या है बेटा, आपके सिनर्जिक सेल है, क्या है, सिनर्जिक सेल। और जो बीच वाला दिख रहा है एकदम बीच वाला, ये जो बीच वाला है ये है एक्सेल। ओके बेटा, ये क्या है, एक्सेल, ध्यान दो। तो जब ये पोलिंग ट्यूब रिलीज होता है, पोलिंग ट्यूब जब स्टाइल से होकर धीरे धीरे ओवरी में जाने लगता है, तो वहां पे जो सिनर्जिक सेल है, वो सिनर्जिक सेल इस पोलिंग ट्यूब को रास्ता बताता है कि भाई आजा आजा। क्या भाई, कौन बताता है, जैसे यहाँ पे मैंने एक डायग्राम, ये देखो यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ बेटा, अब मान लो यहाँ पे एक ही ओव्यूल है, बराबर, ऐसा मान लो यहाँ पे एक ही ओव्यूल है। ओके, यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये आपके तीन एंटीपोडल सेल हो गए, ये आपके जो एग सेल हो गए, और आजू बाजू वाले क्या हो गए बेटा, आजू बाजू वाले आपके सिनर्जिक सेल हो गए। ओके बेटा, तो याद रखो जो पोलिन ट्यूब आ रहा है, कौन आ रहा है बेटा, ये जब ये पोलिन ट्यूब आ रहा है, ये जो पोलिन ग्रेन है, पोलिन ग्रेन से क्या आ रहा है बेटा, पोलिन ट्यूब, क्या आ रहा है बेटा, पोलिन ट्यूब धीरे धीरे आ रहा है। तो इस पोलिन ट्यूब के अंदर क्या है, दो मेल गैमेट से, क्या बेटा, दो मेल गैमेट से, इस पोलिन ट्यूब के अंदर दो मेल गैमेट से। तो इसको रास्ता कौन दिखाता है, यहाँ पे जो सिनर्जिक सेल दिख रहा है ना आपको, ये दोनों सिनर्जिक सेल, ओके, ये दोनों जो सिनर्जिक सेल दिख रहे हैं आपको, सिनर्जिक सेल क्या करता है, इसको बोलता है भाई आजा आजा आजा, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए।
तो सिनर्जी सेल इसको रास्ता बताता है आने के लिए कहाँ पे, एग के पास। तो सिनर्जी सेल के पास जैसे ही पोलन ट्यूब आता है, पहले तो सबसे पहले कांटेक्ट में किसका आता है, सिनर्जी सेल के। अब सिनर्जी सेल क्या करता है, सिनर्जी सेल तो जैसे ही पोलन ट्यूब अटैच करता है तो पोलन ट्यूब सिनर्जी सेल के अंदर जितने भी फ्लूइड्स रहते हैं उसको क्या करता है, मीन्स अब्सॉर्ब कर लेता है। कौन, सिनर्जी सेल के अंदर जितने भी फ्लूइड्स है, तो पोलन ट्यूब जैसे सिनर्जी सेल के अंदर सिनर्जी पोलन ट्यूब जैसे सिनर्जी सेल से कांटेक्ट में आता है, वैसे ही उस सिनर्जी सेल के सारे फ्लूइड को अब्सॉर्ब कर लेता है। कौन अब्सॉर्ब कर लेता है, कौन अब्सॉर्ब कर लेता है बेटा, पोलन ट्यूब। ओके, पोलन ट्यूब उसको अब्सॉर्ब कर लेता है। पोलन ट्यूब अब्सॉर्ब करने के बाद सिनर्जी सेल को गुस्सा आ जाता है कि तो मैं तुझे रास्ता दिखाया और तू मेरे फ्लूइड्स को खा गया। तो फिर वो क्या करता है, उसको भी नहीं छोड़ता। तो पोलन ट्यूब क्या करता है, वो इतना दबाव लगा देता प्रेशर कि पोलन ट्यूब फट जाता है, बराबर। सिनर्जी सेल का जो फ्लूइड था अब्सॉर्ब करने के बाद पोलन ट्यूब फट जाता है और उसमें से रिलीज होते हैं 2 मेल गैमेट। समझ में आता है, उसमें से रिलीज होते हैं 2 मेल गैमेट। और ये मेल गैमेट देखो अभी जैसे एग्जांपल में 2 मेल गैमेट, अभी ये मान लो पूरा का पूरा यहाँ पे आ गया, ये पूरा का पूरा यहाँ पे आ गया। तो इसके अंदर से 2 मेल गैमेट रिलीज हुए, वैसे रप्चर हुआ 2 मेल गैमेट रिलीज, एक मेल गैमेट जाता है एग के पास और यहाँ पे देखो दो दो न्यूक्लियस ऑलरेडी रहते हैं, तो एक एग चला जाता है यहाँ पे। तो देखो 2 पोलन ट्यूब आया, तो एक किसके पास गया, एग के पास गया, और दूसरा कहाँ गया, न्यूक्लियस में गया, बराबर। कहाँ पे दो न्यूक्लियस थे ना बेटा, वहां पे चले गए जो पोलर न्यूक्लियर थे, राइट, न्यूक्लियर के पास चला गया। ओके बेटा, अंडरस्टूड। तो इसी प्रोसेस को देखो, एक जो गैमेट था, सॉरी एक मेल गैमेट कहाँ गया, एग के पास गया, और एक मेल गैमेट कहाँ पे चला गया, न्यूक्लियर के पास। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन। समझा, देखो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया बेटा। ओके, मेल गैमेट कैसे बना, कहाँ बना बेटा, एंथर में बना। ओके, फीमेल गैमेट कहाँ बना बेटा, ओवरी में, ओवरी के अंदर, ओव्यूल में, ओव्यूल के अंदर एग था। तो गैमेट हमें पता चल गया कहाँ कहाँ है। अच्छा, फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ, जब मेल गैमेट दैट इज एंथर में से जो पोलन ग्रेन है वो बायोटिक या अबायोटिक फैक्टर के थ्रू स्टिग्मा पे आया। स्टिग्मा क्या किया, उसे आइडेंटिफाई किया कि अपने सेम स्पीसीज का है या नहीं है। तो अगर वो सेम स्पीसीज का नहीं है तो उसे वो क्या करेगा, बॉयकॉट करेगा, एलिमिनेट करेगा। और अगर सेम स्पीसीज का है तो उसे वो एंट्री देगा। एंट्री देगा मीन्स जैसे उसे एंट्री देता है तो पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब फॉर्म होता है। उस पोलन ट्यूब में क्या होता है बेटा, 2 मेल गैमेट होते हैं। अब उस पोलन ट्यूब को रास्ता कौन दिखाता है, इस पोलन ट्यूब को रास्ता दिखाता है सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड सेल कहाँ होता है, ओव्यूल्स के अंदर होता है। ओव्यूल्स के जो 2 एग होता है उसके बाजू में 2 सेल होते हैं, उसी को हम सिनर्जिड सेल बोलते हैं। सिनर्जिड सेल क्या करता है, इस पोलन ट्यूब को रास्ता दिखाता है कि भाई आजा आजा, इधर एग है। ओके, तो पोलन ट्यूब जाता है, पोलन ट्यूब बोलता है तू मेरे एग के साथ क्या कर रहा है, तू मेरे वाले के साथ क्या कर रहा है। तो पोलन ट्यूब शंका करने लगता है, शक करने लगता है। तो शक तो बुरी चीज है, बराबर। तो क्या करता है बेटा, पोलन ट्यूब क्या करता है, जो सिनर्जिड सेल है उसके अंदर के फ्लूइड्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अब जाहिर सी बात है सिनर्जिड सेल को तो गुस्सा आएगा ही कि एक तो मैं इसको रास्ता बताया, इसका सेटिंग करा और ये मेरे ऊपर ही अटैक कर दिया। तो सिनर्जिड सेल को भी गुस्सा आता है, वो क्या करता है, इतना प्रेशर अपना बना देता है कि वो पोलन ट्यूब फट जाता है। और जैसे ही पोलन ट्यूब फटा, उसमें से 2 मेल गैमेट आए, एक मेल गैमेट जाता है किसको, एग के पास, और दूसरा मेल गैमेट जाता है किसके पास बेटा, पोलर न्यूक्लियर के पास। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि 2 मेल गैमेट आए, एक एग के पास गया, एक पोलर न्यूक्लियर के पास। इसी को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। आई होप सो कि आपको बेटा बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा हो। ओके, इसी के बाद हम देखेंगे सीड जर्मिनेशन कैसे होता है। तो जो ओव्यूल्स होता है बेटा, ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड। अभी जाहिर सी बात है जब डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, इसका फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो ओव्यूल्स होता है वो किसमें डेवलप होता है, सीड में। एंड जो ओवरी होता है वो किसमें होता है, फ्रूट्स में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड्स फॉल अपॉन द ग्राउंड व्हेन फ्रूट्स ब्रेक अप। जो भी फ्रूट्स होता है जब ब्रेक, मतलब पेड़ से बोलते हैं ना, ट्री से जब फ्रूट्स जो होते हैं ब्रेक जब टूट जाता है तो कहाँ पे गिरता है, ग्राउंड पे गिर जाता है, राइट। तो एंड दे जर्मिनेट इन द सॉइल अंडर द फेवरेबल कंडीशन। जब फेवरेबल कंडीशन है, मतलब उनके पास खाने पीने की सारी चीजें, सुविधा, मौसम सब कुछ अच्छा है, तो उस फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, वो जर्मिनेट हो जाता है। क्या बेटा, फिर जाइगोट डेवलप होता है एट द कॉस्ट ऑफ फूड स्टोर्ड इन द एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म में क्या होता है, जो फूड ऑलरेडी स्टोर किया हुआ है, और उससे क्या होता है, जाइगोट बनता है ऑफ द सीड, एंड दस द न्यू प्लांट
प्लांटलेट इज फॉर्म, इसी तरीके से नया प्लांटलेट फॉर्म्स होता है, दिस इज कॉल्ड एज सीड